जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th भूगोल का पहला चैप्टर का एक पहला सा टॉपिक जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। उस पहले से टॉपिक से एग्जाम में काफी सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। टोटल 12 प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न में एक एक करके लाता रहूंगा। आज के लिए वो 12 प्रश्न को हम देखते हैं। आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं। टॉपिक हम लोग का प्राकृतिक संसाधन क्या है जी? टॉपिक प्राकृतिक संसाधन। उसमें देखिए पहला चैप्टर जो है उसमें क ख ग घ ऐसे करके दिया गया, चैप्टर को बांटा गया पहला चैप्टर को, ठीक है। तो उसी में का जो प्राकृतिक संसाधन वाला चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधन मतलब जो वैसा संसाधन जो हम ना निर्माण करके जो प्रकृति से हमें मिलता है, ठीक है। संसाधन का मतलब समझते हैं ना? संसाधन का मतलब होता है कि दुनिया, शॉर्टकट समझिएगा, संसाधन का मतलब होता है कि दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता, अपनी पूर्ति, अपनी जरूरत के लिए करते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु होती है वो हमारे लिए संसाधन कहलाती है। यानी हम अगर पेन का यूज करें तो ये हमारे लिए संसाधन है, ठीक है। ये मैं लगा करके यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे लिए संसाधन है। मैं कपड़ा पहना हूँ तो पहन करके यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए संसाधन है। यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ जिस पर पढ़ा रहा हूँ वो मेरे लिए संसाधन है। जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो मेरे लिए संसाधन है, ठीक है। ये जहां से लेकर आया हूँ वो मेरे संसाधन, मतलब दुनिया की हर एक वस्तु क्या है? एक तरह का संसाधन है। तो संसाधन दो तरह की होती है, एक तो मानव निर्माण करते हैं, एक प्रकृति देती है। तो ये वाला कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है संसाधन, ठीक है। उस संसाधन के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। आइए सबसे पहले देखिए इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहा गया ये जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है 12 के 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी के सभी पिछले साल में पूछे गए। मतलब इससे 2024 से लेकर के 2011 के बीच में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए। हालांकि उससे पहले भी साल में पूछे गए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए भूमि निम्नीकरण का मतलब समझ लीजिए ये होता है कि जैसे पोषक तत्व तो हमारी जरूरत है पेड़ पौधों को, जो हमारे पौधे हैं, खेतों में लगे हुए फसल है, उनकी पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। किसके कारण? कम होना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। हमारे फसलों में अगर पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या वनोन्मूलन होगा? नहीं, वनों की कटाई इसमें नहीं होगी, गहन खेती भी नहीं होगा, ठीक है। अति ज्यादा पशुचारण भी नहीं होगा, अत्यधिक सिंचाई, यस ये हो जाएगा आपका अत्यधिक सिंचाई। ये आपका राइट आंसर क्या होगा? अत्यधिक सिंचाई। याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम सेम टू सेम पूछा गया है क्वेश्चन कि पंजाब में निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए अधिक सिंचाई आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। आइए सेकंड नंबर बोल रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। अब मैं सोपानी कृषि के नाम बता दूं तो पहाड़ देखे ना, पहाड़ ऐसे मान लीजिए आपने पहाड़ देखा होगा, ठीक है। और पहाड़ पर देखिएगा ऐसे ऐसे, मतलब ये सीढ़ी नुमा क्या कर करके खेती की जाती है। देखिएगा पहाड़ पर ऐसे कटाई कर करके ऐसे ऊंचाई ऊंचाई पर खेती की जाती है, तो सीढ़ी नुमा खेती होती है। कैसे खेती होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में कटा मतलब मृदा का प्रदन ना हो इसलिए वहां पर कैसी खेती करते हैं वो लोग? सोपानी कृषि करते हैं या सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हरियाणा नहीं, हरियाणा तो नहीं आएगा उस तरह में। पंजाब भी उस तरह के क्षेत्र में नहीं आता। बिहार का मैदानी क्षेत्र नहीं आएगा। पठार देखिए मैदानी क्षेत्र मतलब जमीन वाला हिस्सा, ये तो होगा नहीं। हरियाणा में पर्वत का उतना हिस्सा ध्यान दीजिए, पंजाब में होता है, लेकिन उत्तराखंड याद रखिए उत्तराखंड में है, वो पहाड़ी इलाका है जहां पर ये सोपानी कृषि की जाती है। याद रखिएगा पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तराखंड होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मतलब पहाड़ों पर सीढ़ी के जैसा बना करके खेती किया जाता है ताकि पानी के कटाव को रोक सके, बहाव को रोका जा सके, ठीक है। इसलिए हम सीढ़ी नुमा वहां पर खेती करते हैं, क्योंकि अगर नहीं सीढ़ी नुमा खेती करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में तो पानी का बहाव नहीं रुकेगा। इससे क्या होगा? वहां पर तकलीफ आ जाएगी। तीसरा देखिएगा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां हुआ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां हुआ है जी? कहां हुआ बताइए? उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड या राजस्थान? मरुस्थलीय का मतलब होता है जहां पर बलुई मिट्टी, बलुई टाइप की मिट्टी मिलती है, रेतीली मिट्टी आपको ज्यादा मिले। तो जल्दी ज्यादा रेतीली मिट्टी कहाँ मिलेगी? सबसे ज्यादा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान उधर पूरा का पूरा रेती रेत मिलेगा, ठीक है। तो मरुस्थलीय मिट्टी जहां पर कोई भी भूमि उपजाऊ और कोई भी फसल ना उग सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मरुस्थलीय मिट्टी। चौथा नंबर देखिए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका क्या होगा? बेंजीन नहीं होगा, यूरिया नहीं होगा, ये हो जाएगा एंड्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर एंड्रीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत भी आई है, सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? अब काली मृदा का दूसरा नाम बात करें तो क्या होता है? तो काली मृदा का दूसरा नाम होता है, देखिएगा ये होता है, कहां चल गए? रेंगुर मृदा। क्या होता है? रेंगुर मृदा। क्या होता है? रेंगुर मृदा। और याद रखिएगा जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए फेमस है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि काली मिट्टी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो कपास। और ये कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ज्यादा होता है, क्योंकि कपास की खेती उधर के क्षेत्रों में होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 6 नंबर, इनमें काली मृदा का क्षेत्र कौन सा है? अभी बताया तो छोटा नागपुर का क्षेत्र नहीं होगा, गंगा घाटी वाला भी नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, ये होगा महाराष्ट्र, ठीक है।
ये क्षेत्र होगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं 7 नंबर, कपास की खेती के लिए निम्न से सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा है? अभी बताया था कपास किसके लिए, काली मिट्टी के लिए। किस मिट्टी के लिए? काली मिट्टी के लिए फेमस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 कि खादर मिट्टी किसे कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक होता है आपका खादर और एक होता है आपका बांगर, ठीक है। खादर का मतलब होता है कि नदी क्या है, ये नदी है और अपने आसपास के क्षेत्रों को, ये आसपास का क्षेत्र है, ये आसपास का क्या है, सारे के सारे ये आसपास का क्षेत्र है, ये सब आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जब भी नदी जाती है अपने आसपास के क्षेत्रों को नई मिट्टी देते हुए चली जाती है। क्या देती चली जाती है? बहाव के कारण नई मिट्टी देते चली जाती है। मतलब देखिए पानी का जब जाता है ऐसे बहाव तो वहां पर एक अलग तरह की मिट्टी देकर चली जाती है, ठीक है। उसी मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़। कौन सी मिट्टी? नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उस वाले को आता है खादर। लेकिन जब वो मिट्टी जहां पर हमको खेती करने योग्य चीजें ना प्राप्त हो, खेती योग्य भूमि ना मिले, मतलब बांगर का मतलब वहां पर खेती सही से नहीं हो पाएगा, और खादर का मतलब वहां पर खेती बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर पानी से हर बार क्या होता है, नदियों किनारे हमेशा भूमि क्या होती है, उपजाऊ होती है, बार बार पानी के आने से, ठीक है। तो ये हो जाएगा नवीन मिट्टी। आगे ध्यान दीजिएगा 9 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। अब यहाँ पर बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, आपको कौन सी मिट्टी मिलती हुई नजर आती है? काली मिट्टी मिलती है, रेतीली मिट्टी मिलती है, या जलोढ़ मिट्टी मिलती है, या लाल मिट्टी मिलती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? जलोढ़ मिट्टी। 10 नंबर समझिएगा, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान क्या है? तो देखिए यहाँ पर लगभग में इसका हो जाएगा 22% तक, लगभग में जाए तो 22% तक हो जाएगा, ठीक है। 2019 में दिखा रहा था 19%, ऐसा कुछ कुछ बढ़ता रहता है, घटता रहता है, ठीक है। इसका अलग ही कहानी होता है। अगला देखिएगा, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में पर्वतीय भूमि प्रतिशत का, भूमि का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा ये 30% होता है। कितना परसेंट होता है? 30%। भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 30% है। मतलब भूमि, पर्वतीय भूमि जहां पर पर्वत पर भूमि हो, ठीक है, तो 30% है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी मृदा में लो ऑक्साइड मिला हुआ होता है? किस मृदा में लो ऑक्साइड मिला हुआ होता है? किस मृदा में? तो याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी में। किस मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में। किसमें? लेटराइट मिट्टी में। क्लियर? मुझे लगता है आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा लेटराइट मिट्टी के बारे में, ठीक है। इतना ही 12 तक के प्रश्नों को रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।